मैं कार्यक्रमों का संचालन तो खूब कर लेता हूँ, लेकिन आज मुझे इन्होंने बोलने का मौका दिया। तो बोलने के इस मौके में इस शेखावटी संदेश के माध्यम से मैं संदेश दूंगा कि समय की आवश्यकता उसकी मांग है। समय की आवश्यकता उसकी मांग है। देश को उस समय आवश्यकता थी इस झुंझुनू जिले के जवानों की जो सीमा पर रक्षा कर सके। देश को आवश्यकता थी प्रगति के लिए यहाँ के उद्योगपतियों की जो यहाँ से पलायन करके बॉम्बे गए, बेंगलोर गए, कलकत्ता गए, यानी अपने इस झुंझुनू को छोड़कर गए। और अब आवश्यकता है इस झुंझुनू को उनको वापस बुलाने की। आओ हम लौट चले। तो अब अपने जो सीनियर्स हैं, अपने झुंझुनू की जनता है, ये उनके सामने ये प्रपोजल रखे कि अब उद्योगों को यहाँ स्थापित करें, इस झुंझुनू की वीर भूमि में स्थापित करें। हरीश जी की बातों से भी मैं बड़ा प्रभावित हुआ। हलवाई जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। तसीम भाई साहब ने तो शुरू में ही बहुत अच्छा प्रपोजल रखा था। शिवकरण जी ने ज्वेलर्स का दिया था। अपने जो इस जिले में या अपनी शेखावाटी में 3 क्षेत्र ज्यादा प्रभावी हैं: एजुकेशन, चिकित्सा और सेना। साथ में एक और कृषि को जोड़ दो। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो इंस्टीट्यूट आया और बोला कि हम फौजियों के बच्चों को यहाँ 50% की छूट देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि उनकी भी ये सोच होगी कि यहाँ फौज ज्यादा है और फौज के फौजी हैं, जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ ज्यादा हमारे पास आ जाएंगे। तो अब इन चीजों को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हमें एक संदेश देना है कि जब देश को जरूरत थी तो हमने देश को बहुत कुछ दिया। अब जरूरत हमें है तो वो उद्योग, वो कलकर कारखाने जो उन्होंने वहां लगाए वो अब यहाँ वापस लौट कर आए। पिलानी के बिरला जी हैं, चिड़ावा के डालमिया जी हैं, बगड़ के पीरामल जी हैं, नवलगढ़ के मुरारका जी हैं, रामगढ़ और बिसाऊ के गोयनका जी हैं। मतलब देश की अर्थव्यवस्था में देश के पास जो धन है उसका शायद 40 से 50% हिस्सा उसकी प्रगति में अपने इस झुंझुनू जिले की भूमिका उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण है। मैंने इस पे उमेश जी शहर साहब ने मुझे निमंत्रण भेजा, मैंने इस पे गौर किया। फिर मैंने भी देखा कि इस पर क्या मंथन किया जाए, इसके ऊपर क्या देखा जाए। तब मैंने ये विशेष रूप से देखा कि चलो हम ये संदेश देंगे कि जो उद्योग हमारे उद्योगपतियों ने वहां लगाए वो अब लौट कर आए, वो भी चलते रहें और यहाँ भी चलें, ताकि एक बेरोजगारी की समस्या दूर हो। और जब धन आएगा तो बेरोजगारी अपने आप ही दूर होगी, कल कारखाने बनेंगे, उद्योग स्थापित होंगे। ये हम उनको संदेश भेजें अब कि वो अब वापस लौट कर आए और अपने इस जमीन को, अपनी जन्मभूमि को चांद पर पहुंचाने जैसी स्थिति पैदा करें। और तो बाकी मैं जिनके पास पढ़ा हुआ हूं उन लोगों ने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया। धन्यवाद।